कई बार ये बात बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे बात करता हूं। हर वो बात बोल दें कि हाजी मानू जतवा दो, कहा मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे पार्टी ने तो उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया, जो पार्टी को छोड़कर 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारे। भाइयों, युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे चुनाव के अंदर, वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। हरियाणा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम को आचार संहिता लग जाएगी। इसी बीच चुनाव प्रचार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बागियों के लिए पार्टी में वापसी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने पार्टी छोड़कर हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि बागी प्रत्याशी जनता को भ्रमित कर रहे हैं और दावा करे कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री से मिलकर फिर से भाजपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि निकाय चुनाव के बाद 12 मार्च को आचार संहिता समाप्त होते ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर 1 लाख परिवार को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। 3 गुना गति से काम करेंगे। किसी के बात में भी ना आजियो भाई। एक कमल का फूल पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो सैली मुजाल को दिया है। कई बार ये बात बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे बात करता हूं। हर वो बात बोल दें कि हाजी मानू जतवा दो, कहा मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे पार्टी ने तो उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया, जो पार्टी को छोड़ करके चुनाव में चले गए थे, उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया। यह भारतीय जनता पार्टी है। अरे दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। आज गरीब को सशक्त मजबूत किया जा रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए हमने एक और बड़ा निर्णय किया है। ये निर्णय किया है, एक योजना बनाई। संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है, हमने योजना बना करके मुख्यमंत्री उत्थान योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर अब तक 14 शहरों में 15,340 लोगों को हमने 30 गज के प्लाट दे दिए हैं। और जो छूट गए हैं 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जिन परिवारों के पास गांव के अंदर जमीन नहीं है, भाइयों हमारी सरकार ने निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैंने अधिकारियों को कहा पूरी तैयारी कर ली है और 12 मार्च के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने निर्णय किया है। भाइयों, आप लोग देखिए, जो लोग रोजगार की बात करते थे, जो लोग भाइयों युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे चुनाव के अंदर, वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। भाइयों, मैंने जब से जिम्मेवारी ली थी, मैंने ये कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। और भाइयों, 15,000 युवाओं को मैंने बिना पर्ची, बिना। कई बार ये बात बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे बात करता हूं। हर वो बात बोल दें कि हाजी मानू जतवा दो, कहा मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे पार्टी ने तो उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया,
जो पार्टी को छोड़कर 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारे। भाइयों, युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे चुनाव के अंदर, वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। हरियाणा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम को आचार संहिता लग जाएगी। इसी बीच चुनाव प्रचार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बागियों के लिए पार्टी में वापसी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने पार्टी छोड़कर हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि बागी प्रत्याशी जनता को भ्रमित कर रहे हैं और दावा करे कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री से मिलकर फिर से भाजपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि निकाय चुनाव के बाद 12 मार्च को आचार संहिता समाप्त होते ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर 1 लाख परिवार को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। 3 गुना गति से काम करेंगे। किसी के बात में भी ना आजियो भाई। एक कमल का फूल पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो सैली मुजाल को दिया है। कई बार ये बात बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे बात करता हूं और वो बात बोल दें कहा जी मानू जतवा दो, कहा मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे पार्टी ने तो उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया, जो पार्टी को छोड़ करके चुनाव में चले गए थे, उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया। यह भारतीय जनता पार्टी है। अरे दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। आज गरीब को सशक्त मजबूत किया जा रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए हमने एक और बड़ा निर्णय किया है। ये निर्णय किया है, एक योजना बनाई। संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है, हमने योजना बना करके मुख्यमंत्री उत्थान योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर अब तक 14 शहरों में 15,340 लोगों को हमने 30 गज के प्लाट दे दिए हैं। और जो छूट गए हैं 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया, जिन परिवारों के पास गांव के अंदर जमीन नहीं है, भाइयों हमारी सरकार ने निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैंने अधिकारियों को कहा पूरी तैयारी कर ली है और 12 मार्च के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने निर्णय किया है। भाइयों, आप लोग देखिए, जो लोग रोजगार की बात करते थे, जो लोग भाइयों युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे चुनाव के अंदर, वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। भाइयों, मैंने जब से जिम्मेवारी ली थी, मैंने ये कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। और भाइयों, 15,000 युवाओं को मैंने बिना पर्ची, बिना, कई बार ये बात बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे बात करता हूं, हर वो बात बोल दें कहा जी मानू जतवा दो, कहा मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे पार्टी ने तो उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया, जो पार्टी को छोड़कर 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारे। भाइयों,
युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, चुनाव के अंदर वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। हरियाणा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम को आचार संहिता लग जाएगी। इसी बीच चुनाव प्रचार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर नजर आए। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बागियों के लिए पार्टी में वापसी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने पार्टी छोड़कर हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि बागी प्रत्याशी जनता को भ्रमित कर रहे हैं और दावा करे कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री से मिलकर फिर से भाजपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि निकाय चुनाव के बाद 12 मार्च को आचार संहिता समाप्त होते ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर 1 लाख परिवार को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। 3 गुना गति से काम करेंगे। किसी के बात में भी ना आजियो भाई। एक कमल का फूल पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो सैली मुजाल को दिया है। कई बार ये बात बोल देते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सबसे बात करता हूं और वो बात बोल दें कहा जी मानू जतवे दो, कहा मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे पार्टी ने तो उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया, जो पार्टी को छोड़ करके चुनाव में चले गए थे, उनको भी नो एंट्री का बैन लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। अरे दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। आज गरीब को सशक्त मजबूत किया जा रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए हमने एक और बड़ा निर्णय किया है। ये निर्णय किया है, एक योजना बनाई। संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है, मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है, हमने योजना बना करके मुख्यमंत्री उत्थान योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर अब तक 14 शहरों में 15,340 लोगों को हमने 30 गज के प्लाट दे दिए हैं और जो छूट गए हैं 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा इसको फिर गति से आगे करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया जिन परिवारों के पास गांव के अंदर जमीन नहीं है, भाइयों हमारी सरकार ने निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैंने अधिकारियों को कहा पूरी तैयारी कर ली है और 12 मार्च के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने निर्णय किया है। भाइयों, आप लोग देखिए, जो लोग रोजगार की बात करते थे, जो लोग भाइयों युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, चुनाव के अंदर वही युवाओं के आगे बाधा बन करके खड़े हो गए। भाइयों, मैंने जब से जिम्मेवारी ली थी मैंने ये कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा और भाइयों 15,000 युवाओं को मैंने बिना पर्ची, बिना